अब खबर रायपुर एयरपोर्ट से, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया है, जिसके चलते सिग्नल देने वाला तकनीकी उपकरण खराब हो गया। ये माना जा रहा है कि यही वजह है कि नेविगेशन में प्रॉब्लम आ रही है और इसी के चलते कल दिल्ली से आ रहे एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग भोपाल एयरपोर्ट पर करनी पड़ी। विमान को भोपाल एयरपोर्ट पर उतारा गया, रायपुर से विमान को डायवर्ट किया गया और अब मरम्मत कार्य जारी है। दरअसल विमानों को उड़ान भरने में आज भी दिक्कत आ सकती है। बिजली गिरने के चलते नेविगेशन सिस्टम में फॉल्ट आया और यही वजह रही कि रायपुर आने वाली कई फ्लाइट्स डायवर्ट की गई, जिनमें से एक फ्लाइट को भोपाल एयरपोर्ट पर उतारा गया। आज भी विमानों को उड़ान भरने में काफी दिक्कतें आ सकती हैं, खासकर उन फ्लाइट्स को जो रायपुर से रवाना होनी थी। कारण यह है कि फिलहाल नेविगेशन सिस्टम पर काम जारी है। अभी इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली से बैठे हुए थे, रायपुर की उड़ान भरे थे। 7:20 वाली फ्लाइट थी और हम लोगों को इमरजेंसी लैंडिंग करा दिया गया है भोपाल पे। और लगभग 1 से 1.5 घंटे हो गए हम लोग अभी भोपाल के एयरपोर्ट पे फ्लाइट के अंदर ही बैठे हुए हैं। और हमें बताया जा रहा है कि रायपुर में नेविगेशन सिस्टम खराब हो चुका है, जिसकी वजह से ये रायपुर में लैंडिंग नहीं करा सकते। लेकिन हम लोगों को अभी ये नहीं बताया जा रहा है कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ लेके जाएंगे। हमारी फ्लाइट की लैंडिंग रायपुर में 9 बजे की थी, पर अभी रात के 10 बज चुके हैं और हमारी फ्लाइट डाइवर्ट करके भोपाल लाई गई है। और अभी क्लियरेंस नहीं है कि यहाँ से रायपुर कब जाएंगे। मुझको आगे बिलासपुर जाना था, पूरा प्लान जो है वो गड़बड़ हो चुका है और बाकी सभी यात्री अपने सफर। तो देख सकते हैं आप, यात्री परेशान हुए जिन्हें रायपुर पहुंचना था, रायपुर से आगे बिलासपुर जाना था। तमाम ऐसे यात्री जो अपनी आपबीती सुना रहे हैं। कारण यह है कि इस फ्लाइट को भोपाल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंड करवाया गया। सहयोगी अनंत का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अनंत, विमान की इमरजेंसी लैंडिंग इसलिए करानी पड़ी क्योंकि रायपुर एयरपोर्ट पर नेविगेशन सिस्टम में तकनीकी फॉल्ट आया है। क्या लगता है आपको, कितना वक्त लगेगा मरम्मत में? बिल्कुल, देखिए कल रात से ही ये पूरी घटना कल रात की है। और जब देखिए कल मौसम खराब होता है और उसके बाद गाज गिरने के बाद जितने जो सिस्टम होते हैं उसमें खराबी आ जाती है। और जिस तरीके से देखिए लगातार इस पर काम किया जा रहा था और कहा यह भी जा रहा था कि बहुत जल्द ही इस पूरे जितना जो खराबी आई है उस पर सफलता पा ली जाएगी और उसे ठीक कर लिया जाएगा। और देखिए कुछ इसी प्रकार से अब इस पूरा जो सिस्टम है उसको सुधार लिया गया है और जितनी जो फ्लाइटें हैं वो अब सुचारू रूप से चलते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन इसके चलते देखिए 5 फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया था, जिसमें से कई फ्लाइट जो है दूसरे पुणे के लिए रवाना किया गया। दूसरी फ्लाइट को अगर बात करें तो भोपाल के लिए रवाना किया गया। और जिस तरीके से रात में ही जितनी जो फ्लाइटें थी, जितने जो यात्री थे जो सफर करने वाले थे, वो काफी परेशान होते हुए नजर आए। टिकट काउंटर्स के पास भी लोग अपने परिवारजनों का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जिस निश्चित समय में फ्लाइट को रायपुर पहुंचना था वो फ्लाइट वहां तक नहीं पहुंच पाई। और इसी के वजह से लगातार एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से भी बार बार लोग कोशिश कर रहे थे कि बातचीत हो सके, जिससे ये तमाम फ्लाइटें जो हैं यहाँ कब तक पहुंचेगी इसकी जानकारी मिल सके। लेकिन देखिए गाज गिरा हुआ था रडार सिस्टम के ऊपर और इसी की वजह से जितनी जो सिस्टम थे वो काम करने बंद हो चुके थे। और लेकिन इसे सुधारने का काम लगातार जारी था और अब इसे सुधार लिया गया है। और फिर से ये जो सभी फ्लाइट्स हैं जिन्हें डाइवर्ट किया गया था, अब इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सभी फ्लाइटें जो हैं रायपुर एयरपोर्ट पर फिर से उतरते हुए नजर आएंगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनंत आपका इस अपडेट के लिए। और जिस तरह से लगातार यात्रियों की ओर से ये रिएक्शंस आ रहे थे कि वो काफी परेशान है, अब उनकी परेशानी का समाधान हो चुका है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात